जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज आप लोग के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें एग्जाम में जो आप लोग टैब देखते होंगे, डायरेक्ट टैब को यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चंस कम ही बताएंगे, लेकिन सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बताएंगे, तो आप लोग इस पे गौर कीजिएगा। तो देखते हैं पहला टैब नंबर 1। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं पहला टैब का क्वेश्चन किस रूप में आता है। तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको दिया रहेगा जैसे A/B इक्वल टू 1/2, फिर B/C दिया रहेगा 3/4, C/D दिया रहेगा 5/2, इतना दिया रहेगा। तो आपको कहेगा कि A/B/C/D का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको कितना जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे A/B/C/D। अब क्या करेंगे, यहाँ पे A/B का जो मान है उसको सामने सामने लिखेंगे। तो देख रहे हैं A/B का मान दिया है 1/2, फिर B/C का मान 3/4, तो B के सामने यहाँ पे लिखेंगे तो 3/4, फिर यहाँ पे C/D का मान है 5/2, तो ये 5/2। अब इसका क्या नियम है, इसमें क्या करेंगे, जिधर खाली देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे C के जगह पे खाली है, D के जगह पे खाली है, तो ये यहाँ पे जो नजदीक वाला होगा उसको क्या करेंगे, धकेलेंगे उधर, मतलब आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं इधर बाएं में खाली है, तो इसी को बाएं की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इसके दाएं खाली है, तो इसी को दाएं बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इस बाएं में इधर खाली है, तो इसी को इधर बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 सब में बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 सब में बढ़ जाएगा। इसमें देख लीजिए इधर ये 3 बढ़ जाएगा, इसमें तो ये 5 अब हो गए। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, ये सबको तो गुना कीजिए। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 पंचे 40, 3 दूनी 6 पंचे 30 और 3 पंचे 15। ये हो गया आपको A/B/C का मान, ये आपका आंसर हो गया। इसी में क्या करता है, आपको तरह तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी का, चलिए यहीं पे लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन सेम रहेगा, यानी A/B/C/D ये सब दिया रहेगा। आपको पूछ देगा कि B/D का मान निकाले, D का मान निकाले। तो यहाँ पे B का जो वैल्यू आया है और D का वैल्यू है, उसी को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 आया है और D का 16 आया है। अगर करता है तो कटा देंगे, नहीं करता है तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कट रहा है, कटा दिए और ये आंसर हो गया। इसके बाद आपको इसी में घुमा के पूछ सकता है, जैसे कह देगा कि C/A का मान क्या होगा। तो देखिए C/A का मान, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो C/A, C का मान कितना है, C का मान है 40 और A का मान है 15, तो ये हो जाएगा आपको 40/15। 5 से कटाएंगे, 5 × 40, 5 × 15, ये हो गया आंसर। इसके बाद दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। चालू करने वाला देख क्यों नहीं रहे कहां पे। हाँ चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और टाइप भी दूसरा होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, आपको कहा कि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो ABC का रेशियो क्या हो। तो इसको क्या करते हैं, पहले तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद एकदम आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो A का मीन्स गुना 30/100 बराबर B का 0.25, इसको हटा लेते हैं
दशमलव हटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा बराबर सी का, ये देखिए 1/5 इतना है। अब क्या करेंगे, इसको कटाइए, सबको कटाइए स्पीड में। तो ये 0 से 0, इसके बाद 25 25, 5 दूना 10 यानी 20, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए नीचे से सबको, नीचे वाले को एक बार कटाइए, ये 5 से 5 5 5 चौके 20, 5 दूना 10, ये क्या हो गया 3a/2 बराबर 5b/4 बराबर c/1, इतना है। अब यहां से हमको क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो यहां पे देखिए, इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेते हैं, किसी दो को से लेकर के इक्वेट करते हैं। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं 3a/2 बराबर 5b/4, इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो 3a बराबर 4 होगा, सॉरी 3 चौके 12, a 3 चौके 12a बराबर ये कितना 5 दूना 10b, तो a/b बराबर हो जाएगा 10/12, यानी a और b का मान आ गया आपको 10/12। a/b हम इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये 5b/4 बराबर है c/1। इसको क्या करेंगे, ये 5b बराबर हो जाएगा आपको 4c, तो b/c बराबर हो जाएगा ये 4/5। अब देखिए आप यहाँ पे a/b का मान आ गया 10/12, b/c का मान आ गया 4/5। तो आपको करा था a/b/c का मान निकालना। यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं, ये इधर। तो करने का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए a/b/c, a/b यहाँ पे 10/12 आया तो 10/12, फिर आपको b/c आया है 4/5, तो 4/5। इसको क्या करेंगे, देखिए बोले थे ये इधर को उधर करने के लिए, तो ये 12 है तो उसको दाहिने तरफ बढ़ाएंगे, चूंकि इधर खाली है, फिर यहाँ पे खाली है तो इसको बढ़ाएंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 पंचे 60, 12 चौके 48 और ये 10 चौके 40। इसको कटाते हैं, कटाइए तो ये हो गया 20, ये हो गया 24, ये हो गया 30। फिर दूसरे कटाइए 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15। तो यही इसका क्या हो गया, a/b/c का आंसर निकल गया। इसके बाद इस टाइप में अगर आप चाहेंगे तो दूसरे तरह का भी क्वेश्चन इसी तरह का होगा, लेकिन हम अगली टाइप की ओर चलते हैं। तो शुरू करते हैं तीसरा टाइप, क्वेश्चन नंबर यानी टाइप तीसरा है। क्वेश्चन को गौर से देखिए, आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा जाने के लिए, मतलब रेलवे का एग्जाम आप जाते हैं देने के लिए, एसएससी का जाते हैं देने के लिए, तो दोनों एग्जाम में क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि ए जो है 20 से 40% अधिक है, यानी ये ए, ये बी, और कह रहा है कि 20 से 20% कम है सी। ठीक, तो देखिए ए 20 से 40% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है। तो मान लेंगे ये सी 100% है, तो ये बी कितना हो जाएगा, 80%, 80 हो जाएगा। अब देखिए, और ए क्या होगा, इससे कह रहा है कि 40% अधिक है, तो 80 का 40% निकाल लेंगे, तो 80 का 40%, 800 के 32 से इसमें बढ़ जाएगा, तो 80 अब प्लस 32 बराबर हो गया आपको कितना, 112, यानी ये हो गया आपको 112। अब इसको क्या करेंगे, यही मेरा रेशियो हो गया। यहां पे आपको कह रहा है कि a/c निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू ले लेंगे और c का ले लेंगे, तो a/c बराबर हो जाएगा 112/100। इसको कटाइए तो ये हो गया 50, ये हो गया आपको 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 56, ये 25, ये 28 दूना 56। अब नहीं कटेगा 28, यानी कि a/c हो गया 28/25 हो गया आंसर आपको। अब इसके बाद चौथे टैप की ओर चलते हैं, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए चौथे टैप की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपको
एसएससी का एग्जाम में डायरेक्ट कितना बार पूछ दिया है। देखिए आपको दिया है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/2 का मान क्या होगा। यहां पे आप करेंगे क्या, ये जब बराबर में हो, इक्वल में हो और नीचे में सबका सब अंक हो, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया, तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा और c का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक, या नहीं तो इसका दूसरा भी एक कर सकते हैं, नहीं यही मेथड से कीजिए, अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस b का वैल्यू कितना है 4 प्लस c का वैल्यू कितना है 7/2। ये हो गया 7 7 14/2 बराबर हो गया 7 आंसर। ये आपका चौथा टाइप था। इसके बाद एक पांचवा टाइप की ओर चलते हैं। देखिए ये पांचवा टाइप का क्वेश्चन है, कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात निकालें। आप तृतीय अनुपात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये होता है b² तो नोट कर लीजिए, तृतीय अनुपात बराबर ये होता है b²। एक तो होता है मध्य समानुपात, ये होता है √AB, ये होता है √AB। तो यहां पे पूछ रहा है तृतीय अनुपात, तो इसके लिए क्या लगाएंगे b²/a। यहां पे देख लीजिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो लिखेंगे तृतीय अनुपात बराबर b²/a। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा बटा a यानी 12, तो 30 का स्क्वायर होता है 900। उसको लिख लीजिए 30 × 30 बटा 12, कटाते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 × 30, फिर 2 से कटाएंगे 2 × 4, 2 × 5 10, फिर 2 से 2 15, 30 यानी 15 75 हो गया इसका आंसर। इसके बाद एक मध्य समानुपात का क्वेश्चन दूसरा डाल देते हैं। देख लीजिए इसी को कर देते हैं, यानी क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है 12 तथा 30 का मध्य समानुपात निकाले। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे आप जानते हैं, मध्य समानुपात बराबर होता है √AB, मतलब √, के अंदर 12 गुना क्या करेंगे 30 लिख देंगे। इसका वर्गमूल कीजिए, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2 12 को, फिर 30 को लिखेंगे तो 3 गुना 5 3 5 15 दूनी 30, इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये √, है तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे क्या करेंगे 2 में से 1 लीजिए, तो ये 2 में से 1, फिर यहाँ पे इन दोनों में से 1 और ये हो जाएगा वैसे का वैसे, तो 2 गुना 3 और √, 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 गुना 6√10 इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक और टाइप लेते हैं जो कि जबरदस्त टाइप है, छठा नंबर टाइप की ओर चलते हैं छठे नंबर टाइप की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला संख्या मान लेते हैं 5x और दूसरा संख्या मान लेते हैं 7x। तो पहला यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन पहला संख्या बराबर 5x माना और दूसरा हो जाएगा दूसरा बराबर 7x, दूसरा बराबर 7x। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, तो प्रश्न से 5x में से भी 9 घटाएंगे और
7x में से भी 9 घटाएंगे तो कह रहा है कि अनुपात 7/11 हो जाता है। इसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन यहां पे थोड़ा कर लेते हैं, इसके बाद ऊपर चलेंगे। तो 11×55x माइनस 11×99 बराबर हो जाएगा 7×49x माइनस 9×63। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर लाते हैं, ये -49x को। तो इधर आने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे नीचे में दिख रहा है तो ये घटाइए, तो ये हो जाएगा आपको 6x बराबर, इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी 36 बच जाएगा। तो x बराबर हो गया x बराबर 6। यहाँ पे नहीं दिखता है तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 6। अब आप संख्या माने थे 5x, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 बराबर 6×5 30x, यानी 30 हो गया ये वो आंसर। दूसरा हो गया 7 गुना 6 7 से 42। लेकिन पूछ रहा था अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब घटाओ, यानी 42 माइनस 30 बराबर हो गया आपको 12 आंसर आ गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टैप से शुरू करेंगे, यानी टैप नंबर 7 से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए।